लक्षणानिरूपणम वैयाकरणों के मत में शक्ति और उसके भेदक अर्थ निर्णायक हेतुओं को निरूपण करने के अनंतर वृत्ति के दूसरे भेद लक्षणा को निरूपण करते हैं। अतः तार्किक इस पद पर अत्र आहुः इसके साथ संबंध सूचित कर कहते हैं। नैयायिकों के अनुसार लक्षणा किस प्रकार की है, इस प्रकार की है। इस प्रकार सूचित करने के लिए उन्होंने कहा स्वशक्य संबंधो ही लक्षणा। स्वशक्य संबंध जो है वही लक्षणा है। इस वाक्य का अर्थ यह है, स्वपद से, स्व शब्द से, स्व से शक्य, स्वपद से लिया गंगायाम घोषः, यह लाक्षणिक पद शब्द है। यहाँ पर गंगायाम घोषः इस वाक्य को सुनने के अनंतर गंगायाम घोषः का क्या अर्थ होता है। गंगा में घोष अर्थात गंगा में झोपड़ी, जबकि घोष पद के अनेक अर्थ हैं। घोष शब्द का अर्थ है आभीर पल्ली एवं घोष शब्द का अर्थ है मकर आदि। परंतु गंगायाम घोषः इस वाक्य को सुनने के अनंतर निश्चित होता है कि यहाँ घोष पद का क्या अर्थ लिया जाए। यदि यहाँ पर घोष शब्द से आभीर पल्ली लिया जाएगा तब तो गंगायाम घोषः यह वाक्य अनुत्पन्न हो जाएगा। अतः गंगायाम घोषः इस वाक्य में घोष पद से गंगायाम जल प्रवाहे घोषः, इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि गंगा के तट में घोष है, अर्थात गंगा के तट में समीपवर्ती में घोष मतलब आभीर पल्ली है। जबकि गंगायाम घोषः का अर्थ, घोष शब्द का अर्थ जल प्रवाह मकरादी नहीं है, अपितु घोष पद का अर्थ झोपड़ी है। क्योंकि वक्ता का तात्पर्य यह है, वह गंगायाम घोषा को कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे गंगा के जल में स्नान करने से जैसे शैत्य पावनात् की प्रतीति होती है, उसी प्रकार से घोष शब्द का अर्थ मतलब गंगा के समीप में जो झोपड़ी है वहाँ पर भी रहने से शैत्य पावनत्व की प्रतीति होती है। उसी अर्थ को बोध कराना चाह रहे हैं। अतः यहाँ पर घोष शब्द का तट में लक्षणा है। लक्षणा पहले शक्यार्थ रहता है तभी लक्ष्यार्थ की उपस्थिति होती है। यदि शक्यार्थ ना हो तो लक्ष्यार्थ की उपस्थिति नहीं हो सकती है। इसीलिए कहा गया स्वशक्य संबंधो ही लक्षण। शक्य माने शक्ति से संबंधित जो अर्थ है वही लक्ष्यार्थ होता है। यदि शक्य ना हो तो लक्ष्यार्थ बाधित हो जाएगा। लक्षणा दो प्रकार की होती है, जहत स्वार्था अजहत स्वार्था। उसी को गौणी लक्षणा एवं शुद्धा लक्षणा कहा जाता है। जो जहत स्वार्था, जहत पदानि स्वम वृत्तो यासाम सा जहत स्वार्था, न जहति पदानि स्वम वृत्तो यासाम सा अजहत स्वार्था वृत्ति। जहाँ पर पद अपने अर्थ को छोड़ देते हैं उसको जहत स्वार्था वृत्ति कहते हैं। जहाँ पर पद अपने अर्थ को नहीं छोड़ते हैं उसको अजहत स्वार्था वृत्ति कहते हैं। उसी को गौणी और शुद्धा रूप से लिया जाता है। शक्यार्थ से निरूपित सादृश्य अधिकरणत्व संबंध से जो शक्यार्थ का बोधक लक्षणा होती है वह गौणी लक्षणा मानी जाती है। परंतु सादृश्य संबंध से उसका संबंध जो होता है सादृश्य संबंध होता है। जहाँ पर सादृश्य संबंध से लक्षणा की जाती है उसको गौणी लक्षणा कहा जाता है। जहाँ सादृश्य संबंध से अतिरिक्त लक्षणा मानी जाती है वहाँ शुद्धा लक्षणा मानी जाती है। वही लक्षणा प्रकरणांतर से जहत और अजहत स्वार्था रूप से ली जाती है। जहत स्वार्था वृत्ति उसी को कहते हैं। जहत पदम यासाम वृत्तौ सा वृत्ति जहत स्वार्था वृत्ति, न जहत पदानि यासाम वृत्तौ सा वृत्ति अजहत स्वार्था वृत्ति। जहाँ पर पद अपने अर्थ को छोड़ते हैं उस वृत्ति का नाम जहत स्वार्था वृत्ति होती है। जहाँ पर पद अपने अर्थ को नहीं छोड़ते हैं उस अर्थ का नाम अजहत स्वार्था वृत्ति होती है। एवं शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ इन दोनों का क्रिया आदि में अन्वय होने को अजहत स्वार्था, शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ इन दोनों को क्रिया में अन्वय होने का नाम अजहत स्वार्था वृत्ति, अजहत स्वार्था वृत्ति होती है, माना जाता है। जैसे छत्रणो यान्ति मतलब छत्रधारी ही यान्ति। यहाँ छत्रणो यान्ति मतलब छत्र, यहाँ यानक क्रिया का अन्वय छत्र में नहीं हो सकता है, क्योंकि छत्र नहीं जा सकता अपितु छत्रधारी जा रहा है।
क्षत्रियो यान्ति। यष्टि प्रवेश है, यष्टि इति मतलब यष्टि मतलब यष्टि प्रवेश है। यहाँ प्रवेशन क्रिया में यष्टि का अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि डंडा का प्रवेशन नहीं होता, अपितु यष्टिधारी डंडा से युक्त जो पुरुष, उसी का प्रवेशन क्रिया में अन्वय हो सकता है। तो यष्टि प्रवेश है। कापेभ्यो दधिरक्षन्ताम, कोई व्यक्ति था, उसको कहा गया कि दधि की रक्षा करना, कौवों से दधि की रक्षा करना, परंतु उस व्यक्ति का तात्पर्य ये नहीं है कि केवल कौवा ही दही क्यों ना खाए, अन्य कोई दधि के नाशक जो अन्न बिडाल आदि हैं वो खा जाएं, परंतु उसका तात्पर्य यह है काकेभ्यो दधि रक्षिताम, माने कौवों से तो रक्षा करना ही है, परंतु दधि के उपघातक जितने भी जीव जंतु हों उनसे भी दध्युपघातक दधि का रक्षा करना। इसलिए काकेभ्यो दधिरक्षन्ताम, इस वाक्य का तात्पर्य यह है न कि केवल कौवों से दधि की रक्षा करना है, अपितु दधि के उपघातक जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी से दधि की रक्षा करना है। ये इसीलिए यहाँ पर काकेभ्यो दधिरक्षन्ताम का तात्पर्य है कि दधि उपघातक जितने भी जीव जंतु हैं उनसे दधि की रक्षा करना है। इस प्रकार से काक सहित सर्व उपघातक जीव जंतु का बोध होता है। यष्टि प्रवेश में यष्टि विशिष्ट पुरुष प्रवेश है। इससे निकल के यह आता कि स्वार्थ परित्यागे न इतरार्था विधायिका अंत्या, अजह स्वार्था वृत्ति जो होती है वो स्वार्थ परित्यागे न इतरार्था विधायिका वृत्ति होती है। जहाँ पर अपने अर्थ का त्याग करके इतर अर्थ का बोध कराए वहाँ पर जहत स्वार्था वृत्ति होती है। जहाँ पर अपने अर्थ का त्याग न करके अपने स्वार्थ को लेकर के दूसरे अर्थ का बोध कराए वह वृत्ति अजह स्वार्था होती है। जैसे जहाँ स्वार्था वृत्ति का गाम पाठ है, गाम बाहिक पाठ है, यहाँ पर पाठनक क्रिया का बाहिक में अन्वय नहीं हो सकता। गो सदृश जो बाहिक है, जो जड़ बुद्धि है, उसमें अन्वय नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर पाठनक क्रिया का अन्वय गाम बाहिक पाठ इत्यादि में गो सदृश जो जड़ बुद्धि है उस व्यक्ति के लिए कह रहा गाम पाठ है। तो गाम बाहिक पाठ है, अर्थात जो जड़ बुद्धि विशिष्ट व्यक्ति है उस व्यक्ति को पाठनक क्रिया का अन्वय हो सकता है, परंतु गो में पाठनक क्रिया का अन्वय नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर गाम बाहिक पाठ में यहाँ पाठनक क्रिया के सामर्थ्य से बाहिक पद अपने अर्थ का परित्याग कर बाहिक सदृश जो व्यक्ति है उस अर्थ का बोध कराता है। इस प्रकार से यहाँ अजहत स्वार्था वृत्ति मानी जाती है। इस प्रकार से लक्षणा के दो भेद, जहत और अजहत। लक्षणा स्वशक्ति संबंध रूप होती है। जब शक्ति होगी, जब शक के अर्थ होगा तभी लक्ष्यार्थ की उपस्थिति होगी। यदि शक के अर्थ ना हो तो लक्षणा का संभव नहीं होता। यद्यपि वैयाकरणों ने लक्षणा नहीं मानते हैं, वैयाकरण जो होते हैं वो अप्रसिद्धा शक्ति लक्षणा को मानते हैं, इसलिए लक्षणा पदार्थ को वैयाकरणों के यहाँ अप्रसिद्धा शक्ति रूप माना गया है। इस प्रकार से लक्षणा को अप्रसिद्धा शक्ति मान करके वैयाकरण अपना अप्रसिद्धा शक्ति ही मान लेते हैं, वो शक्य रूप ही मान लेते हैं। लक्ष्यार्थ वैयाकरणों के मत में नहीं है, परंतु नैयायिकों के मत में स्वशक्य संबंध रूप लक्षणा मानी जाती है। वैयाकरणों के मत में अप्रसिद्धा शक्ति रूप लक्षणा मानी जाती है। यही नैयायिक और वैयाकरणों के मत में भेद है। इस प्रकार से यहीं पर आज लक्षणा पदार्थ इतना ही कह करके विराम लेते हैं।